जयपुर के रामगंज बाजार में अतिक्रमण की हुई अति, ट्रैफिक का रहता है जाम, पैदल चलना लोगों के लिए हुआ मुहाल। एक फिल्म का गाना रामगंज बाजार को देखते हुए उसकी लाइन याद आती है कि जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। जी हाँ, बिल्कुल कुछ ऐसा ही रामगंज बाजार की दोनों तरफ अतिक्रमण को देखते हुए होता है। शासन प्रशासन ट्रैफिक पुलिस तो दूर दूर तक नज़र नहीं आती और रात के वक्त तो कहने ही क्या, दिन में तो बड़ी चौपड़ से अतिक्रमण शुरू होता है और रामगंज चौपड़ पर जाकर अतिक्रमण पूरा होता है। दोनों तरफ ऐसा नज़र आता है जैसे सिर्फ अतिक्रमण ही है, पैदल चलने वाले और ट्रैफिक का तो हाल ही बुरा है। इसी की दास्तां बयान की रामगंज बाजार जनसंपर्क समिति के पदाधिकारियों ने। जी बताइए, कहाँ कहाँ शिकायतें आपने अभी तक कर दी है? भाई, आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया गया है कि रामगंज बाज़ार के अंदर जो अतिक्रमण की समस्या है ना, वो बहुत अति हो चुकी है। जोहरी बाज़ार, त्रिपोलिया बाज़ार, चांदपुर बाज़ार, हर जगह बरामदे खाली है आमजन के चलने के लिए, लेकिन रामगंज बाज़ार में ऐसा नहीं है। बरामदे भी बंद है, रोडों पे होटल वालों का खाना पकता है, उसके आगे उनकी पार्किंग होती है, उसके आगे एक लेन बचती है सिर्फ रोड पे चलने के लिए, वो नाकाफ़ी है। अगर कोई आदमी होता है तो धक्का दे करके निकल जाता है, महिला होती है तो बड़ी अटपटाती है, बड़ी अव्यवस्थित अपने आप को महसूस करती है, उसके निकलने में बड़ी तकलीफ होती है, वहाँ छेड़खानी की संभावना बनी रहती है। और इन अतिक्रमणियों की वजह से, होटल माफियाओं की वजह से वहाँ पे जो मंदिर है, काफ़ी तादाद में मंदिर है वहाँ, उनमें श्रद्धालुओं ने बिल्कुल आना बंद कर दिया, या ना के बराबर उनकी मान करके चलो आप संख्या रह गई। और इसका निगम से लेकर के राजस्थान सरकार, हर विभाग में हम लेटर पहुंचा चुके हैं। खाद्य विभाग से लेकर इनके पास, इन होटल वालों के पास कोई फूड लाइसेंस वगैरह कोई भी मेरे हिसाब से मौजूद नहीं है। उसके बावजूद भी निगम से लेकर के और जो शिकायत हमने दी है उस पर कोई आज तक कार्रवाई नहीं है। स्थानीय एमएलए साहब हैं, उनका ध्यान इस तरफ है ही नहीं, उनको भी हमने शिकायत दी है इस बाबत, लेकिन उनका ना तो कोई रिटर्न हम पे जवाब आया, ना उन्होंने इस बाबत कोई प्रशासनिक लोगों को इस बात के निर्देश दिए कि इस कार्रवाई। तो हम आप इस चैनल के माध्यम से ही चाहते हैं कि आप हमारी आवाज़ को एक बार फिर पुनर्जीवित करें और राजस्थान सरकार तक पहुंचावें कि इस चीज़ के ऊपर स्थायी समाधान हो। अतिक्रमण के विरुद्ध एक कठोर कानून लाया जाए। अभी 15 तारीख से, 15 जनवरी से शायद विधानसभा का सत्र चालू हो रहा है, उसमें हमारी आवाज़ पहुंचाई जावे कि अतिक्रमण के विरुद्ध एक कठोर कानून सरकार लेकर कर आवे, जिसमें ये रोड और बरामदा सख्ती के साथ खाली हो और आमजन को जो है इस पर राहत प्रदान की जावे। अगर अब भी अगर इस मामले पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो हम इस पर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। फिर जो एक लाइन का रोड बच रहा है उसको हम जाम कर देंगे। आपका नाम बताओ। मैं मोहम्मद कासिम हूँ, रामगंज जनसंघर्ष समिति का अध्यक्ष। आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई है, ये इसलिए बुलाई है ताकि आप लोगों के माध्यम से हम ये बात आम जन तक, शासन प्रशासन तक, गवर्नमेंट तक, सब तक ये बात पहुंचा दें कि चार दीवारी के अंदर रामगंज बाज़ार जो इलाका है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अतिक्रमण किया जा रहा है और इस अतिक्रमण के फैलाने में, इसके बढ़ाने में शासन प्रशासन पूरा दुकानदारों का योगदान कर रहा है। अतिक्रमण का ये आलम है कि इस कदर का अतिक्रमण है कि कुछ सालों पहले जो गवर्नमेंट के द्वारा बरामदे खाली कराए गए थे आमजन की राहत के लिए, ताकि वो बरामदों के अंदर आराम से जो है चल सके, उन बरामदों को रोका जा रहा है। उनमें जो है भट्टियाँ लगाना, तंदूर लगाना, उस रास्ते में कोई ऐसी चीज़ लगा देना जिससे आमजन उसमें से चल नहीं पाए। उसके अलावा भी रामगंज बाज़ार का जो रोड है, उस रोड को 3 लेन रोड है कम से कम, वो उस रोड पे भी 2 लेन रोड को तो इतना रोक दिया गया है कि सिर्फ एक ही लेन चलने फिरने के लिए जो है बाज़ार मतलब यातायात के लिए बचती है। और कई बार तो कोई गाड़ी खड़ी हो जाती है या कुछ गाड़ी निकलने करने में होती है तो पूरा चौपड़ तक जाम लग जाता है, कई घंटों तक जाम ही रहता है, जाम की स्थिति बन जाती है। और यहाँ भीड़ की स्थिति होने की वजह से जेब कतरे भी होते हैं, जिससे जो है चोरी चकारी होती है। और इन दुकानों के अंदर जो है घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है और आसपास में कई सारी दुकानें हैं जहाँ पर आग का जो ये सिलेंडर जला करके जो है काम में लिया जाता है और साथ में लकड़ी भी जलाई जाती है। उस लकड़ी की वजह से इतना धुआं निकलता है कि आस पास का पूरा क्षेत्र
जो कि हेरिटेज है हमारा जयपुर, जो गुलाबी नगर है, तो उसके जो बरामदे हैं गुलाबी, वो गुलाबी नहीं रहे हैं, वो अब काले हो गए हैं। जिसका जो है अभी कुछ दिन पहले ही जो है गवर्नमेंट ने जो है पैसा लगा करके खर्चा करके उसमें जो है गुलाबी कलर कराया था, वो सब उस धुएं के कारण काले हो गए। और उस धुआं इतना फैलता है कि घरों में जाता है, घरों में जो है वृद्ध जनों को, पेशेंट जो बीमार होते हैं, उनको इस धुएं से इतनी तकलीफ होती है कि जो है उनका वहाँ रहना दुभर हो रहा है। और रास्ता इस तरह से रोका गया है कि ट्रैफिक को तो चलने फिरने में परेशानी होती ही है, उन जहाँ पर उनके जो मकान है, यानी दुकान के ऊपर जो मकान है, जो लोग वहाँ रहते हैं, उन मकानों में जाने में आने में भी लोगों को क्या होती है, परेशानी होती है। वहाँ के आम जन का क्या रिएक्शन है इसमें? आम जन का ये रिएक्शन है कि आम जन अब जो है उनके खिलाफ जो है बोल रही है और वहाँ शिकायत दर्ज कराती है। कई बार झगड़े भी हो चुके हैं, गाड़ी मतलब जो आगे गाड़ी रुकी हुई रहती है, रास्ता बंद रहता है, इस बात पे झगड़े भी हो चुके होते हैं। यहाँ तक कि उस अतिक्रमण की वजह जो झगड़े हुए हैं, उस झगड़े का निपटारा पुलिस कैसे करती है, अतिक्रमण करवा के, कि भाई आप ये अतिक्रमण हो रहा है और आपको रास्ता नहीं मिल रहा, तो आप क्या करो, बैरिकेड लगा लो। तो बैरिकेड लगा के जब वो बैरिकेड लगाता है चार ओर, तो वो और अतिक्रमण हो जाता है, वो परमानेंट अतिक्रमण हो जाता है। तो पुलिस खुद समाधान अतिक्रमण का अतिक्रमण से करवा रही है। स्थानीय एमएलए क्या कहते हैं इसको? स्थानीय एमएलए का तो ध्यान ही नहीं है उस पर, और वहां पर हमारी शिकायत भी जा चुकी है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि बात हमारे तक ये आती है और कि स्थानीय एमएलए जो है उसकी भी मिली भगत इनमें शामिल है। क्योंकि इनकी तरफ से रिश्वतें जाती है शासन प्रशासन को, और उनमें हो सकता है आगे भी कुछ पहुंचता हो, तो पता नहीं। ठीक, आपका नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है।